आप सभी का स्वागत है। अभी रिसेंटली हमने 20 वीजा फ्री कंट्रीज के बारे में बात किया था, कैसे पूरी लिस्ट एक्चुअल में 62 कंट्रीज की एज ऑफ जनवरी 24, लेकिन उसमें से 20 सबसे अच्छे देश हमने डिस्कस करे थे। आपके उसमें कंसर्न्स आए कि क्या यूरोप में भी वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल कंट्रीज हैं जो पहले थी। काफ़ी सारे नाम आप लोगों के मैसेजेस में, ईमेल्स में देखने को मिलते हैं, जैसे अल्बेनिया है, सर्बिया है, बेलारूस है। काफ़ी लोग यूक्रेन के बारे में भी जानना चाहते हैं और इनके अलावा कोई और कंट्रीज। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री कंट्रीज़ का क्या स्टेटस है, और स्टेटस अगर चेंज हुआ है तो प्रेजेंट स्टेटस क्या है। स्टार्टिंग करते हैं अल्बेनिया से। अल्बेनिया डेफिनेटली वीज़ा फ्री था इंडियन सिटीजन्स के लिए। अल्बेनिया ने तो टूरिज्म बूस्ट करने के लिए बुलाया था कि भी ठीक है आप आ सकते हैं, बट कुछ यहाँ से आपको पता ही है, कुछ लोगों ने उस पॉलिसी का अब्यूज़ करने की कोशिश करी और अल्बेनिया को लॉन्च पैड की तरह यूज़ किया दूसरी कंट्रीज़ में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, यानी बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। अल्बेनिया के अथॉरिटीज़ को इस चीज़ का पता लगता है और वो पहले वार्निंग देते हैं, इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट करते हैं। जब उससे भी बात नहीं बनती है तो फिर और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस लेकर आते हैं, फिर लोग ब्राइबरी का सहारा लेने लग जाते हैं। बट अल्टीमेटली फेडअप होकर अल्बेनिया ने फिर ये वीज़ा फ्री का जो सिस्टम था वही ख़त्म कर दिया। तो अब आपको अल्बेनिया का ई वीज़ा लेना होगा। ये था अल्बेनिया। दूसरे पे आ जाते हैं सर्बिया। सर्बिया भी वीज़ा फ्री था इंडियन सिटीजन्स के लिए, और शुरू में जब सर्बिया ने अनाउंस करा था तो एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि सर्बिया एक्चुअल में, और आप देखेंगे सर्बिया के अंदर काफ़ी मूवीज़ भी शूट हुई, काफ़ी शोज़, वीडियोज़ और गाने वाने इंडिया की तरफ से बहुत वहाँ पे एक्चुअल में इंडियंस ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया सर्बिया को। बट फिर धीरे धीरे अगेन सर्बिया को भी अब्यूज़ किया जाने लगा और काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने उसको लॉन्च पैड की तरह यूज़ किया अगेन शेंगन एरिया में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, यानी बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। उस केस में सर्बिया ने भी पहले स्ट्रिक्टनेस करी, फिर वार्निंग्स दी, फिर और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करी और फिर फेडअप होकर उन्होंने भी अपना वीज़ा जो फ्री था, जो सर्विस था, वो विड्रॉ कर दिया और अब मैंडेटरी वीज़ा कर दिया। इनफैक्ट अगर शेंगन वीज़ा भी है तब भी आप सर्बिया वीज़ा फ्री नहीं आ सकते, आपको स्टिकर वीज़ा सर्बिया का पहले से लेना होगा। सर्बिया का वीज़ा फ्री सिर्फ उसी कंडीशन में है अगर आपके पास यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंट्री का PR, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड या रेजिडेंस परमिट होगा, तो टेम्परेरी रेजिडेंस भी उसमें इंक्लूडेड है। अगर ये चीज़ें हैं तो ही सर्बिया आप वीज़ा फ्री ले सकते हैं, अदरवाइज आपको जो है वीज़ा लेना पड़ेगा। इसके बाद आपके क्वेश्चंस आते हैं जॉर्जिया को लेके, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। अब ये जो कंट्रीज़ है, कहने को जोग्राफिकली देखेंगे तो आप ये यूरोप में नहीं है, ये एशिया का ही पार्ट है जोग्राफिकली। जॉर्जिया कल्चरली थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड है यूरोप की तरफ। तो जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान के तीनों के ही वीज़ा है। जॉर्जिया का ई वीज़ा बड़ा स्ट्रिक्ट होता था आज से 2-3 साल पहले, बट अब ऐसा नहीं है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान तीनों का ई वीज़ा जो है रिलेटिवली पहले के मुकाबले काफ़ी आसान है। अगर आप जाना चाहते हैं ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रैवल हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, तो बहुत अच्छी जगह आप जा सकते हैं। लास्टली है यूक्रेन। यूक्रेन के ऊपर भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि ई वीज़ा था, उसका क्या स्टेटस है, कब से शुरू होगा, कब मिलेगा, XYZ। अब यूक्रेन का जो स्टेटस है कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी पावर हमारे पास नहीं है बताना कब वॉर खत्म होगी, कब रिकवरी शुरू होगी। बट लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल तय है, जब भी वॉर खत्म होगी आपको न्यूज़ में पता चलेगा, और वॉर खत्म होने के 6 महीने या कम से कम 1 साल तक उनका रिकवरी फेज चलेगा, जिसमें वो टूरिज्म को बहुत ज़्यादा इन्वाइट नहीं करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे दे विल स्टार्ट ओपनिंग अप, अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा सिस्टम ठीक करने के बाद तो फिर वहाँ पे टूरिज्म जो है लगता है रिकवर होगा। और जब भी वॉर एंड होएगी, अब यूक्रेन के साथ साथ 2 नए देश और बन गए हैं, छोटे छोटे देश और भी बन गए हैं, तो देखा जाएगा तो उसका क्या स्टेटस होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये थी वो यूरोपियन कंट्रीज जिनका वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल से जो भी प्रेजेंट स्टेटस में कन्वर्जन्स आई हैं, वो उसका अपडेट है। हाँ, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे अल्बेनिया का ई वीज़ा हो या फिर सर्बिया का स्टिकर वीज़ा हो, ये भी रिलेटिवली काफ़ी ईजी हैं अगर आपके पास इन्विटेशंस हैं किसी वहाँ पे लोकल ट्रैवल एजेंट की, जो सर्बियन या अल्बेनिया अथॉरिटीज से अप्रूव्ड हो, के थ्रू बुकिंग करा के उनके इन्विटेशन पे भी आप उनका वीज़ा ले सकते हैं। वो इतना टफ नहीं है, बट लेकिन इसके लिए आपको पूरा पैकेज पहले बुक कराना होएगा, कुछ एडवांस भेजना होएगा, और इनकेस वीज़ा नहीं आया तो एडवांस फॉरफीट भी हो सकता है। इसलिए पूरी रिसर्च करके समझदारी से उसके बाद ये स्टेप उठाएं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।